मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने जा रहे आरएसएस के आरोग्य धाम 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन रविवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में संपन्न हुआ। जबकि आरएसएस के मध्य क्षेत्र सह कार्यवाह हेमंत मुक्तिबोध मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल रहे। ग्वालियर शहर के गोले का मंदिर चौराहे के पास प्रदेश सरकार से मिली 2 हेक्टेयर जमीन पर आरएसएस के 500 बेड के आरोग्य धाम 2 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भूमि पूजन रविवार को किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्वालियर अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश से सटे हुए राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी स्वास्थ्य का लाभ इस अस्पताल में मिलेगा। आधुनिक मशीनों और चिकित्सकों की देखरेख में अस्पताल का सफल संचालन साल 2011 से सिटी सेंटर स्थित आरोग्यधाम अस्पताल में किया जा रहा है। अब आरोग्यधाम सुपर स्पेशलिटी सेकेंड में भी रियायती दरों पर इलाज किया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोग्यधाम अस्पताल में सभी वर्गों का इलाज सेवा भाव के रूप में किया जाएगा। अवसर है सुपर स्पेशलिटी को प्रारंभ करने का। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रकल्प है, दूरगामी प्रकल्प है, ग्वालियर की आवश्यकता के अनुरूप है। जब ये प्रकल्प पूर्णता प्राप्त करेगा तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ग्वालियर से इलाज के लिए इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं, शायद इस भागदौड़ से इस अंचल के लोगों को निजात मिलेगी और ये बड़ी सुविधा हमारे इस अंचल को इस ट्रस्ट के माध्यम से उपलब्ध होगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वैसे तो प्रभु किसी को बीमार न करे, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो हमारा आरोग्य धाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उसको राहत देने में मददगार हो। आदरणीय मुक्तिबोध जी, शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी तो भली भांति परिचित हैं। मेरे पूज्य पिताजी का सपना था यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र स्तर का अस्पताल स्थापित करने के लिए, और उस समय में मार्क हॉस्पिटल की बुनियाद भी रखी गई, पर कठिनाई हो गई पारिवारिक उस व्यक्ति की और उसका क्रियान्वयन न हो पाया। और आज जो 500 बिस्तर का अस्पताल का भूमि पूजन हमने किया है 500 करोड़ का, ये केवल ग्वालियर अंचल के लिए देन नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे ग्वालियर चंबल संभाग में केवल ग्वालियर चंबल संभाग की जनता की ये जरूरत नहीं है। यहां हजारों लाखों लोग हमारी सीमा पर उत्तर प्रदेश से झांसी से लेकर इटावा तक सारे 8 जिलों के लोग ग्वालियर आते हैं चिकित्सा के लिए। राजस्थान सीमा के 5 जिले कोटा तक लोग आते हैं ग्वालियर के लिए चिकित्सा के लिए। तो मेरी ये आरोग्य धाम की संस्था 200 बिस्तर की अस्पताल सिटी सेंटर में और 500 बिस्तर की अस्पताल आधुनिक सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा सबसे कम दाम पर ये सेवा देगी 3 राज्यों की जनता के लिए मेरे भाई और बहन। इस अस्पताल में सेंटर फॉर कार्डियक सेंटर, सेंटर फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, सेंटर फॉर लिवर एंड बिलियरी रोग, सेंटर फॉर रीनल डिसीज एंड ट्रांसप्लांट, सेंटर फॉर ऑकोलॉजी एंड ऑकोसर्जरी सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही अस्पताल को देश के अन्य आरोग्यधाम अस्पतालों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वहां की चिकित्सा सुविधाओं का लाभ यहां भी मिल सकेगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं। वर्ष प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, चेती चांद, उगाली, सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के प्रारंभ में माँ की कृपा सब पर बरसे और सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये माँ के चरणों में प्रार्थना। लेकिन आज का दिन अद्भुत दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्मदिन है आज। वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, पथ प्रदर्शक हैं, प्रेरणा पुंज हैं और संघ की प्रेरणा से
लाखों लाख भारत माता के बेटे बेटियां अपना सर्वस्व न्योछावर करके भारत माता के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अनेकों सेवा प्रकल्प भी संघ की प्रेरणा से चल रहे हैं। स्वर्गीय तराणेकर जी सेवा न्यास ने एक बहुत मानवीय प्रकल्प प्रारंभ किया है, आरोग्य धाम। आरोग्य धाम से हम लोग, मैं भी, नरेंद्र सिंह जी भी प्रारंभ से ही एक कार्यकर्ता के नाते जुड़े रहे। आरोग्य धाम ने सेवा का अद्भुत काम किया है। लोगों की सेवा ही भगवान की पूजा है, इस भाव से। और आज आरोग्य धाम के चोट लग जाएगी विस्तार का एक चरण और प्रारंभ हो रहा है। ये भूमि जिस पर हम खड़े हैं, यहीं आरोग्य धाम अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ रहा है। और एक बड़ा प्रकल्प 500 बिस्तर के अभियान का, 500 बिस्तर के अस्पताल का, वो यहाँ जन सेवा से, जन सहयोग से, सरकारें करती अलग बात है, लेकिन जन सहयोग से ये प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि प्रकल्प के प्रारंभ में हम लोग भी आ सके। मैं सबसे अपील करता हूँ, सरकार अपना काम करती है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अद्भुत काम हो रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ समाज को भी जुटने की आवश्यकता है। इसलिए आरोग्य धाम के इस प्रकल्प में सब सहयोग करें, सबका योगदान मिले और ये मानव सेवा का जो अद्भुत केंद्र है, और अधिक भाई बहनों की जो बीमार होते हैं उनको स्वस्थ करके सेवा कर सके। एक महायज्ञ है, इसमें अपनी आहुति हम भी डालने आए थे।